अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे धातु और उनके कुछ अयस्क के बारे में समझेंगे। तो कुछ ऐसे धातु जैसे आपके इनमें जो धातुएं हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका क्षार धातु। ठीक है, ये जैसे क्षार धातु जो होते हैं ना, वो ऐसे धातु होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यानी ये अन्य किसी के साथ मिलकर के ये बनते ही नहीं है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इनके पास। ठीक है, तो ये जब भी पाए जाएंगे वो पाए जाते हैं आपके या तो क्लोराइड के साथ पाए जाएंगे, या कार्बोनेट के साथ पाए जाएंगे, या सल्फेट के साथ पाए जाते हैं। तो जब भी हम पिछले चैप्टरों में देखते हुए आ रहे हैं कि हम उसमें बात करते थे कैटालिस्ट का, तो उसके साथ हम क्यों KCl लेते हैं या क्यों KCO लेते हैं या फिर क्यों KSO4 ले लेते हैं, तो इन्हीं सब की वजह से होता है क्योंकि उनके पास अपनी एक फ्री अवस्था नहीं होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, और ये वैद्युत अपघटन में बहुत सारा उपयोग होता है इनका। तो ये ऐसे धातु होते हैं, वो उनको कहते हैं हम क्षार धातु कहते हैं, जिनमें आपका सोडियम है और पोटासियम होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका क्षारीय मृदा धातु। जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, जिसमें आपके मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, तो ऐसे धातु जितने भी होते हैं वो आपकी अवस्था में पाए जाते हैं, और जब भी पाए जाते हैं या तो वो कार्बोनेट के साथ पाए जाएंगे या सल्फेट के साथ पाए जाते हैं। ये मैग्नीशियम परमैंगनेट या आप कहें या मैग्नीशियम कार्बोनेट कहें, MgCO3 होता है आपका। तो ऐसे अपने अयस्क के साथ जो धातु पाए जाते हैं ना, वो आपके कहलाते हैं कार्बोनेट हो गए, या आपके सल्फेट के साथ पाए जाते हैं। तो ऐसे धातु को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु साफ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है आपका एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज के साथ हम देखेंगे इसमें कि ये उनके अयस्क और कौन कौन से होते हैं, जिसमें जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम होते हैं ना, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। यानी जब भी हम बात करेंगे वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, तो इनके जितने अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गए एल्युमिनियम हो गए। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट जो है आपका कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, आयरन है। तो जो ये कॉपर होते हैं, सिल्वर होते हैं, लेड और आयरन होते हैं, ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जो आयरन होगा वो आपका आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और यहाँ पर ये जो सिल्वर या लेड होता है वो आपका कॉपर ऑक्साइड मतलब सिर्फ कार्बन, आपका सिर्फ कार्बोनेट के पाया जाता है, उस अवस्था में पाया जाता है। और जो हमारा कॉपर है वो कॉपर कार्बोनेट की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा हमारा गोल्ड। तो हम सभी जानते हैं जो गोल्ड होता है ना, उसकी जो अवस्था होती है वो लिक्विड अवस्था होती है। जानने में आपको बहुत चक्का लगेगा कि जो गोल्ड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। जब अन्य किसी मेटल के द्वारा जब तक उस पर परत नहीं पड़ती है, तो हमको जो क्रिस्टल फॉर्मेशन नजर आता है ना, दरअसल वो उसका ट्रू नहीं होता है, वो अपनी अवस्था नहीं होता है, उसके साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये जैसे जो गोल्ड हो गए या प्लेटिनम हो गए, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जिसमें हमको पढ़ना है गोल्ड का जो निष्कर्षण है ना, वो पढ़ना जैसे साइनाइड विधि के द्वारा हम पढ़ेंगे गोल्ड का निष्कर्षण होता है। ये दो विधियों से गोल्ड का निष्कर्षण होता है, और दूसरा है हमारा अमलकोमेशन विधि। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर धातु और उनके कुछ अयस्क के बारे में जाना, जिसमें हम 5 पॉइंट देखें। जो है आपका क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, तीसरा है एल्युमिनियम, क्रोमियम और मैग्नीज, उनके अयस्क के बारे में समझें कि वो किन अयस्क के साथ पाए जाते हैं, यानी हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, लेड और आयरन। ठीक है, उसके बाद बात की गोल्ड का, प्लेटिनम का, आदि का। तो ये तो आपने देखा धातु और उनके अयस्क देखे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो होगा आपका अयस्कों का निष्कर्षण।
जिसमें हम पढ़ेंगे आपका धातु कर्म में ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो है आपका धातु कर्म, और उसी में पढ़ेंगे अयस्क का पीसना पढ़ेंगे और उसके बाद में अयस्क का सांद्रण पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा नंबर टॉपिक।